हर्षवर्धन जी की तस्वीरें अभी इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को देख रहे हैं। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। इससे पहले दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ट्वीट किया कि वोट दीजिए, वो आपके सामने हमने रखा। और अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल पा रहा है वो ये कि डॉक्टर हर्षवर्धन वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही क्षणों में वो अपना वोट कास्ट कर लेंगे, यानी कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरीके से राजनेता वीआईपीज है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की जनता है जो कि बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। सुबह से ही दिल्ली की जनता का जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी सवा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है कि बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बूथ्स पे जो दिल्ली की जनता है उसके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं राजनेताओं को भी, आपने देखा प्रवेश वर्मा भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब से 1 घंटे बाद से यानी कि करीब 10:30 बजे का समय तय किया गया है जब वो पहुंचेंगे इसी पोलिंग बूथ पर, जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी किस तरीके से लोगों का जोश यहां पर हाई नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बूथ्स पे भी जो जनता है वो पहुंच रही है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीरें दिखाते रहिए विवेक। और इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो ब्रेकिंग इनपुट मुझे मिल पा रहा है वो ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली में छोटी सरकार के लिए चुनाव है, लेकिन जानिए, सही मायने में जानिए कि दिल्ली के लिए ये असल सरकार है। एमसीडी का चुनाव दिल्ली में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिन्होंने कृष्णा नगर में वोट किया है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए बच्चे। अरे यार क्या कर रहे हो? जी डॉक्टर साहब बोलिए। अरे कैमरा पीछे करो। मैं आपको मोबाइल आपको आ रहा है सर 10 कदम तो आगे बस प्लीज, थोड़ा सा साइड, इसके वोटिंग में दिक्कत आएगी। इसको थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा वोटिंग में दिक्कत है। वोटिंग में दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज कोई मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी। और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है,
किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है। और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज इस अवसर पर कहना है। कितनी सीटें देख रहे हैं जोरों शोरों से देख रहे हैं? क्या कूड़ा कचरा साफ सफाई की बात नहीं होगी चुनाव में? किसकी? कूड़ा कचरा गंदगी जो है दिल्ली में। नहीं, कूड़ा कचरे की क्यों नहीं बात होगी? कूड़े, देखिए ये दिल्ली के अंदर एमसीडी ने शायद जितना अच्छा काम कूड़े के मसले पर किया है, आज दिल्ली का 70-80% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित होता है। एनर्जी के अंदर हजारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। मैंने इतने वर्षों में इतना बेहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश क्षेत्र जो है वो ढलाव मुक्त हो गए हों, सैकड़ों कॉम्पैक्टर जो है घर घर लग गए हों, कूड़े के जो ढेर 3 जगह पर होते थे वो उनकी ऊंचाई 20 मीटर कम हो गई हो। दिल्ली में जो सरकार है वो कूड़े के ढेर की बात तो कर रही, लेकिन भ्रष्टाचार के जो पहाड़ बड़े बड़े, जिन पे किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर तो शायद भ्रष्टाचार के जो कि नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हवाला डायरी में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी और हमारे नेता लाल